हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड, चैप्टर नंबर 6। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को ये समझ में आने वाला है। ये है क्लास 9th का टॉपिक। तो अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और आप लोगों को लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोड समझना है तो फटाफट से देखिए, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसमें चैप्टर नंबर 6 समझाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारा आपको सब कुछ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स की जो भी लिंक्स हैं इसके, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आप क्लिक करिए उस पर, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1, मतलब एक्सरसाइज 6.1 के हम क्वेश्चंस इसमें करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ टू लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। कमेंट ज़रूर करके बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, बिकॉज जैसे जैसे कमेंट आएंगे, अगर उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की चांसेस है कि हाँ मैं कुछ और उसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली आई विल ऑप्ट, मैं उसमें और इम्प्रूव करूँगी। बट मुझे पता तो चले, तो वो पता कैसे चलेगा जब आप लोग बताएंगे। ठीक है, और आपको अच्छा लग रहा है तो भी बताइए कि हाँ और वीडियोस अपलोड करिए। ठीक है, आपकी कोई और एक्स्ट्रा डिमांड कुछ इम्पोर्टेंट है तो यू कैन आस्क। ओके, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Question number 5. In figure 6.27, PQ and RS are... Oh, yes, my bad. Is it shared now? Okay. See, question number 5. In figure 6.27, PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB, इंसिडेंट रे ए बी क्या है, एक इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर, ये दोनों मिरर है, पी क्यू एंड आर एस, ये मिरर्स है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है, इस पे जा रही है पी क्यू एट बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ, और यहाँ से क्या जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे जा रही है बी सी पे, एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और जो आर एस मिरर है उस पर स्ट्राइक कर रही है सी पॉइंट पे। ठीक है, एट अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक दिस, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। हमें ये बताना है कि ये ए बी सी डी के पैरेलल है। ठीक है, और हमें ये क्या पता है, हमें ये पता है कि टू मिरर्स पैरेलल प्लेस्ड है, मतलब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये हमें ऑलरेडी पता है। समझ में आया कैसे पता है, क्योंकि क्या लिखा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब वो पैरेलल प्लेस्ड है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा साइंस का यूज है। साइंस का क्या यूज है, क्योंकि इन्होंने मिरर बता दिया, इन्होंने इंसिडेंट रे बता दी, इन्होंने रिफ्लेक्टेड रे बता दी। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने एक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना, ऐसे करके होता है, इधर ऐसे ऐसे फिगर बनती है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दिस एंड दिस इज इक्वल, मतलब इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, ये इक्वल होता है। ठीक है, ये साइंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखो, ये मिरर है तो ये रिफ्लेक्ट, ये जा रहा है यहाँ पे, तो ये एक एंगल बन रहा है। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ये करेंगे, एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट से, पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे से एम। ठीक है, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सी से।
ठीक है, से एन, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, कौन सा, बी एम और सी एन। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं, मतलब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है यहाँ से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, समझ में आ रही है बात? ये भी सेम पर, तो फिर जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है तो इसका मतलब ये इसके पैरेलल हो गया, ठीक है, बी एम इज पैरेलल टू सी एन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू, सी एन किस पे परपेंडिकुलर बनाया है, आर एस पे, आर एस, ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया है। अब इसके बाद गिवन क्या है हमें, हमें गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैंने एक बात बताई थी, जब भी पैरेलल प्रूफ करना हो तो हमें क्या प्रूफ कर देना होता है, अल्टरनेट एंगल। अगर हम अल्टरनेट एंगल बता दें कि दो एंगल इक्वल हैं वो, तो क्या हो जाएगा कि लाइंस पैरेलल है। अब हमें यहाँ पे ध्यान से देखना, ए बी कौन सी लाइन पैरेलल करनी है, ए बी और सी डी। देखो ए बी कैसे बन रही है, ऐसे, और सी डी ऐसे है, ठीक है, इनके बीच में एक ऐसे लाइन जा रही है, ठीक है। अगर इन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें ये बताना पड़ेगा कि जो Z फॉर्म करके एंगल आ रहा है, मतलब ये और ये, अगर ये एंगल इक्वल हमने प्रूफ कर दिया, क्या प्रूफ कर दिया, ये दोनों एंगल इक्वल। तो ये एंगल इक्वल कब होते हैं, जब ये दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल हमने प्रूव कर दिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें यही प्रूफ करना है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है, बट हमारे पास ये इक्वल गिवन नहीं है। हमें गिवन तब होता है जब ये ए बी और सी डी ऑलरेडी पैरेलल देते, तब हम क्या कह देते, ये अल्टरनेट एंगल है इसलिए ये इक्वल हो जाएंगे, बट दे आर नॉट इक्वल, रीजन बीइंग कि हमें ये पैरेलल नहीं दिया, ठीक है। अभी हमें पैरेलल क्या दिया, पी क्यू और आर एस। तो इसके बेसिस पे पी क्यू और आर एस के बेसिस पे देखो, ये ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे और ऐसे जा रहा है, सॉरी ऐसे जा रहा है, तो ये Z बन रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे वाला, और हमें ये लाइन पैरेलल गिवन है ऑलरेडी। तो हम क्या कर देंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल बता सकते हैं पूरा का पूरा। कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? देखो प्रूफ में क्या करेंगे, हम प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले क्या क्या पता है हमें, बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, और सी एन परपेंडिकुलर है आर एस के, और पी क्यू पैरेलल है आर एस के। तो इसलिए बी एम पैरेलल होगा सी एन के, ठीक है। क्यों पैरेलल होगा बता देती हूँ, जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं इनके बीच में अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर, तो वो ऑलवेज एक दूसरे के पैरेलल ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। जब ये दोनों पैरेलल हो गए तो यहाँ से ये Z बन रहा है, ध्यान से देखना, ये पिंक वाले पैरेलल परपेंडिकुलर से, तो ये जो एंगल आ रहा है ये वाला दिस, और इसके बीच में कौन सा आ रहा है, इस वर्टेक्स पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ आया कुछ, Z बन रहा है ना, और ये हमने पैरेलल भी बता दिया, क्यों पैरेलल है, क्योंकि इन सारी रीजंस की वजह से ये दोनों पैरेलल हो गए, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, एंगल एम बी सी इज इक्वल्स टू एंगल एन सी बी। देखो एम बी सी, एम
बी सी मतलब ये वाला एंगल, और एन सी बी मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, क्यों हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। अब ऑल्टरनेट कैसे लग गया, क्योंकि हमने इन दोनों लाइंस को क्या बना लिया, पैरेलल बना लिया। ठीक है, बी एम इज पैरेलल टू दिस। अब सेकेंड पॉइंट, हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी पैरेलल टू सी डी। इट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना होगा, एंगल ए, इस पॉइंट का क्या नाम है, बी, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल, मतलब ये वाला पूरा एंगल, ये z कहाँ बन रहा है इसका, देखो अभी बताया ना मैंने, ये ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ z के वर्टेक्स पे कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा। तो इस पूरे का क्या नाम है, ए बी और ये सी, और ऐसे यहाँ पे वर्टेक्स पे बन रहा है, यही तो इक्वल माने जाते हैं अल्टरनेट में। तो ये एंगल, इन दोनों का हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए बी सी और एंगल डी सी बी, ये इक्वल अगर हम प्रूफ कर देंगे तो भी हमारा क्या प्रूफ हो जाएगा कि लाइंस पैरेलल है। ठीक है, अभी हमने क्या बताया, सिर्फ इतना पार्ट बताया कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, ये एंगल हम क्या लिखेंगे, ए बी सी किससे बना है, ए बी सी किससे बना है, एंगल ए बी एम प्लस एम बी सी से बना है। ध्यान से देखना, ए बी सी एंगल किससे बन रहा है, ए बी एम से प्लस ये वाले एंगल को मिला के, तभी तो ये पूरा एंगल बना है। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंगल ए बी सी किससे बना है, एंगल ए बी एम प्लस एंगल, मतलब अपने टावर के आस पास की, मतलब जैसे जहाँ सामने जगह थी, या एक साइड हो गई, एक इस साइड हो गई, या फिर स्कूटी उसमें चाहे बेसमेंट में ले, ठीक है, पर वहीं ली, ठीक है, और फिर मेरे को फोन कर दियो या मैसेज कर दियो, मैं मेंटेनर कर दूंगा दूसरे जाके, मेरा अकाउंट में कर दो। ठीक है, चली जाऊंगी, सब मैं कर दूं। ए बी सी कहाँ थे हम, डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और कुछ आता नहीं है मेरे को, कहाँ थे, ए बी सी, ये एंगल कैसे बनाए, इन दोनों को मिला के बनाए, यस, दिस प्लस दिस। ठीक है, ए बी एम प्लस एम बी सी, और एंगल डी सी बी, ये वाला एंगल, ये एंगल डी सी बी कैसे बना है हमारा, एंगल डी सी बी किससे बना है, ध्यान से देखना, एंगल डी सी बी बना है ये एंगल और ये एंगल को मिला के, तो मतलब डी सी एन प्लस एन सी बी, डी सी एन प्लस एन सी बी, एन सी बी। अब देखो ये दोनों तो हमें इक्वल पता चल गए कि भाई ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अभी हमने यहाँ बताया ना, देखो ऑल्टरनेट से अगर ये दोनों भी इक्वल पता चल जाते तो हम रिप्लेस कर देते एक दूसरे को, तो हमें पता चल जाता कि भाई ये इक्वल है। ठीक है, अब हमें इसी पे फोकस करना है, किस एंगल पे, इस पे और इस पे, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करने में। तो इन दोनों को इक्वल प्रूफ कैसे करेंगे, हमने साइंस में पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा। ठीक है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होगा, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, देखो अगर आप लोग को कंफ्यूजन होता है ना तो ये कर सकते हो, एंगल का नाम 1 2 3 4 रख लिया करो। ठीक है, वो थोड़ा इजी होता है, बट ये समझाए इसलिए क्योंकि कुछ टीचर्स उस पर मार्क्स कट कर भी सकते हैं, मेरे जैसे तो नहीं करते, बट बाकियों का पता नहीं। ठीक है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो प्रूफ हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी एम एम बी सी के इक्वल हो गया, बताया ना मैंने, यहाँ लिख देंगे हम वही चीज, यहाँ लिख देंगे एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल एम बी सी।
क्यों इक्वल है भाई? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सेम हमारा ये यहाँ पे लगा, अब सेम हम यहाँ पे लगा देंगे, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल का क्या नाम है? एनसीबी, और इसका डीसीएन, तो यहाँ लिख देंगे एंगल DCN is equals to angle NCB. Reason same. Angle of incidence is equals to angle of reflection. अब देखो जब ये सेम आ गया तो हम यहाँ पे पूरा नेम लिख सकते हैं ना। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या चाहिए? सब कुछ ACB चाहिए। ACB की वैल्यू क्या हो जाएगी नाउ? ACB की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? एंगल AB हमको क्या लिख सकते हैं? MBC लिख सकते हैं, MBC प्लस MBC ऑलरेडी था, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल MBC। एंगल ACB की वैल्यू कितनी आ गई? ट्वाइस ऑफ एंगल MBC, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये वाला इसके इक्वल बनाना है, तो हम फोकस करेंगे इस एंगल को और इस एंगल को, ठीक है। ये एंगल का क्या नाम है? MBC, और इसका क्या नाम है? NCB। देखो यहाँ पे MCB यूज हुआ है, यहाँ हम NCB को यूज करेंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे? NCB। अभी बताया ना DCN किसके इक्वल है? NCB के। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो एंगल DCB किसके इक्वल हो गया? एंगल NCB प्लस एंगल NCB, कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ एंगल NCB, ट्वाइस हो गया NCB का। अब देखो हमने ऊपर प्रूफ किया था, ये क्या प्रूफ किया था? MBC NCB के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पे हम MBC को NCB लिख सकते हैं, हमने प्रूफ किया ना। तो क्या हो जाएगा? या फिर DCB को चेंज कर लो, DCB की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल MCB, क्योंकि NCB और MCB इक्वल है। तो ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए की वैल्यू भी क्या आई? ट्वाइस ऑफ MCB, इस वाले की भी DCB की भी वैल्यू क्या आई? ट्वाइस ऑफ MCB। तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल DCB। ये प्रूफ हुआ किससे? फर्स्ट और सेकंड से। हेंस इसलिए क्या प्रूफ होता है कि इस लाइन का क्या नाम था? AB, आई गेस, यस, AB is equals to CD. Hence AB is parallel to CD because angle ACB is equals to angle D, ये DCB है, is this ACB? ABC, DCB, ABC, sorry. हाँ, एंगल ACB ABC इज इक्वल्स टू एंगल DCB। ये इसलिए पॉसिबल बिकॉज ACB इज इक्वल्स टू एंगल DCB इज ओनली पॉसिबल when AB is parallel to CD। आई नो ये एक बार में समझ आएगा नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट एनीवेज ये यही है और इसको ऐसे ही करना है, इसका कोई और वे नहीं है। यस, हाँ, कुछ कुछ समझ आया किसी को?
आ गया। और तुम दोनों को? तो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। और अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए किसी और टॉपिक से रिलेटेड, जस्ट कमेंट मी, तो मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेके आती रहूंगी। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।